हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के मासिक आय योजना के बारे में, यानी मंथली इनकम स्कीम, या फिर इसे हम एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। यह एक आय निवेश योजना है जिसके माध्यम से आप अपनी मंथली इनकम को निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एसबीआई एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, इस योजना के माध्यम से आप अपने जमा किए गए पैसे का ब्याज हर महीने सेविंग अकाउंट अथवा करेंट अकाउंट में प्राप्त करते हैं, जो कि आप इसे कमाई का जरिया भी कह सकते हैं। अब जानते हैं कि इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का खाता खुलवा सकता है। यहाँ तक कि 10 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चे के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसके अलावा 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट खाता यानी संयुक्त खाता भी खुलवा सकते हैं। विदेशी नागरिक या एनआरआई को एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का खाता खुलवाने की अनुमति नहीं है। अब जानते हैं कि कितने सालों के लिए अकाउंट को संचालित किया जा सकता है। फिलहाल आप यहां 4 तरह की अवधियों में खाता संचालित कर सकते हैं। पहला 36 महीने यानी 3 सालों के लिए, दूसरा 60 महीने यानी 5 सालों के लिए, तीसरा 84 महीने यानी 7 सालों के लिए और चौथा 120 महीने यानी 10 सालों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। और इस योजना में यदि पैसा जमा करने की बात करें तो आपको कम से कम इतनी रकम जरूर जमा करनी होगी, जिससे कि हर महीने कम से कम 1000 रुपये की किस्त आपके खाते में आपको मिल सके। यदि आपका 36 महीने का अकाउंट है तो 36,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है। उसी प्रकार 5 सालों के लिए कम से कम 60,000 रुपये, 7 सालों के लिए कम से कम 84,000 रुपये और 10 सालों के लिए कम से कम 1,20,000 रुपये जमा करना जरूरी है। और इस योजना में अधिकतम पैसा जमा करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। जितना पैसा निवेश करेंगे उसी रकम पर आपको मंथली किस्त मिलेगी। तो अब बात आती है कि एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा। इस योजना में आपको मिलने वाला ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि आप योजना में कितने दिनों के लिए पैसा जमा करते हैं। उतने साल की एफडी स्कीम के हिसाब से आपके अकाउंट में ब्याज जुड़ेगी और हर महीने आपकी किस्त आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। यदि आपकी उम्र 60 से अधिक है तो आपको सामान्य खाता धारक से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज मिलता है, जैसा कि आप दिए गए चार्ट में देख पा रहे होंगे। यदि आप 3 से 5 सालों के लिए पैसा निवेश करते हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आपको 6.5% वार्षिक ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो 7% वार्षिक ब्याज दर पर आपको रिटर्न दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 5 से 10 सालों के लिए पैसा निवेश करता है तो 60 वर्ष से कम उम्र वालों को 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर रिटर्न मिलेगा। इस योजना के तहत बीच में खाता बंद करने की सुविधा भी मिलती है। इस योजना के तहत आप कभी भी खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन ब्याज के तौर पर कुछ पैसा काट लिया जाएगा। जैसा कि 5 लाख रुपए तक जमा करने वाले खाता को बंद करने पर 0.5% की कटौती करके पैसा वापस किया जाएगा, जबकि 5 लाख से अधिक पर 1% की कटौती करके पैसा वापस किया जाएगा। और विशेष परिस्थितियों में यदि आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो जमा पैसे पर 75% लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अगर टैक्स संबंधित नियम की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के मौजूदा नियमों के अनुसार एफडी और आरडी पर साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज पर 10% टीडीएस काटने का नियम है।
TDS यानी टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, यह इनकम टैक्स अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा लागू दर पर लगाया जाता है और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा के ब्याज पर TDS की कटौती की जाती है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि किस तारीख को आपके अकाउंट में किस्त आएगी। इस योजना में जिस तारीख को आप पैसा जमा करते हैं उसके ठीक 1 महीने बाद आपको किस्त मिल जाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि कितना पैसा निवेश करने पर महीने का कितना किस्त के रूप में पैसा अकाउंट में आएगा। इसे जानने के लिए हमें SBI के MIS कैलकुलेटर पर चलेंगे। दोस्तों, अब हम SBI के MIS कैलकुलेटर पर आ गए। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए कोई सामान्य खाता धारक अपने अकाउंट में निवेश करता है तो 6.5% के सालाना ब्याज दर के आधार पर उसे 538 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त होंगे। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो 7% के सालाना ब्याज के आधार पर 579 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि कोई 5 लाख रुपए निवेश करता है और सामान्य खाता धारक है तो 6.5% सालाना ब्याज दर के आधार पर उसके खाते में हर महीने 2,693 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और वरिष्ठ नागरिक है यदि वो 5 सालों से कम के लिए पैसा निवेश करता है तो 2,899 रुपये यानी तकरीबन 2,900 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि 5 सालों से अधिक के लिए पैसा निवेश करता है तो 7.5% के सालाना ब्याज के आधार पर 3,105 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और मान लेते हैं यदि कोई 10 लाख रुपए पैसा निवेश करता है और सामान्य खाता धारक है तो 6.5% के सालाना ब्याज के आधार पर उसके खाते में 5,387 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है, मान लेते हैं कि 5 सालों से कम के लिए उसने पैसा निवेश किया है तो 5,799 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि मान लेते हैं कि 5 सालों से अधिक के लिए उन्होंने पैसा निवेश किया है तो 6,210 रुपये हर महीने उनके खाते में आ जाएंगे। और इसी प्रकार यदि कोई 15 लाख रुपए पैसा निवेश करता है तो यदि कोई सामान्य खाता धारक है 8,080 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है केवल 5 सालों के लिए ही पैसा निवेश करता है तो 8,698 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि 5 सालों से अधिक के लिए पैसा निवेश करता है तो 9,316 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि कोई 20 लाख रुपए पैसा निवेश करता है और सामान्य खाता धारक है तो 6.5% के सालाना ब्याज के आधार पर हर महीने उसके खाते में 10,774 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो सिर्फ 5 सालों के लिए पैसा निवेश करता है तो 7% के सालाना ब्याज के आधार पर 11,598 रुपये प्राप्त होंगे। और यदि 5 सालों से अधिक के लिए पैसा निवेश करता है तो 12,421 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि कोई 30 लाख रुपए पैसा निवेश करता है, सामान्य खाता धारक है तो हर महीने 16,161 रुपये उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है और 5 सालों के लिए ही पैसा निवेश करता है तो 17,393 रुपये हर महीने उसके खाते में प्राप्त हो जाएंगे। और यदि 5 सालों से अधिक के लिए पैसा निवेश करता है तो 18,632 रुपये उसके खाते में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप पैसे को अधिक बढ़ाते हैं तो आपका मंथली इंटरेस्ट के रूप में जो किस्त मिलता है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, और अंत में जब भी आप पैसा निकालते हैं तो बैंक के माध्यम से इंटरेस्ट के अलावा आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा 18,632 रुपये हर महीने आप अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।